प्यारे भाई बहन, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दास मुकुंद का प्रणाम आप स्वीकार करें। बहुत ही सुंदर अवसर आज फिर पुनः हम सबके लिए नए प्रसंग के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। सभी दर्शकगण आप मेरे से जुड़ गए हैं। सभी भक्त भगवान के सानिध्य में जुड़ने वाले सभी भाव विभोर होकर के आप मुझे सुनना पसंद करते हैं। मैं आप सब लोगों के इस पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। प्यारे भाई बहन, आज हम सब एक दिव्य प्रसंग के साथ चल रहे हैं जो आप मानस की पंक्ति में कई बार श्रवण किए, कई बार सुने, पर एक बात आपने सुन नहीं पाए। अब सोचिए, रामचरितमानस में कितनी सारी पंक्तियां हैं और रामचरितमानस में आप पंक्तियां को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पर क्या आपने कभी विचार किए जिस प्रकार से जनक जी ने मां जानकी जी का विवाह किए, उन्होंने प्रण ठाना, प्रण किया, सभी देश विदेश सभी जगह के राजा महाराजा बड़े बड़े विभूतियां महाराज दशरथ जी के उस महल पर आए, जनकपुरी में आए, पर आपको पता है सभी जगह निमंत्रण करने के बाद भी महाराज दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, आमंत्रण क्यों नहीं किया? जो बात मैं कह रहा हूं शायद आपके अंदर में बात छुपी हुई होगी। उस समय महाराज दशरथ जी क्यों नहीं गए? क्या कोई रीजन था, कोई कारण था? तो उस आराध्य भगवान राम जी के सानिध्य में हम लोग भी थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करेंगे। यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर करें ताकि हर परिवार को यह अवगत हो, पता चले कि वास्तव में भगवान श्री राम जी जाकर के मां जानकी जी का वर्ण करके ले आए हैं, पर महाराज दशरथ को जनक जी ने आमंत्रण क्यों नहीं किया। यदि आप इस चैनल में जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, और हर रोज आप यदि मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं जो 1 घंटा के समान है। यदि आप उसे दबा रहे हैं और ऑल में आप यदि सबमिट कर रहे हैं तो निश्चित मान के चलना हर वीडियो आपके पास पहुंचेंगे। तो चलिए हम देरी ना करते हुए आप सब लोगों को पुनः भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है ना, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षः स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करेर कंकणम शर्वांगे हरे चंदनम सुलितम कंठे समुगतावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयतो गोपाल चूड़ामणि। भगवान चूड़ामणि है, भगवान जगत नियंता है, भगवान करुण वत्सल है, वांछ कल्पतरु है। कल्पतरु किसे कहा जाता है? एक कल्पतरु का अर्थ होता है कल्प माने कल्पना, वृक्ष माने पेड़। जिस पेड़ के नीचे बैठ करके कल्पना कर दे इसे कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। जिस पेड़ के नीचे बैठ करके हम अपनी बात को सुना दे और वो हमारी मनोकामना को पूर्ण कर दे, ये कल्प वृक्ष है। उसी कल्प वृक्ष की इस दिव्य गाथा के साथ आज हम सब लोग जुड़े हैं, तो क्यों ना मैं आप लोगों को देरी न करते हुए कथा के प्रसंग के माध्यम से आप लोगों को मैं दर्शाने का प्रयास करूं। आइए हम सब जानते हैं एक बार क्या हुआ। महाराज सनी जी और महाराज जनक जी, ये दोनों देवताओं की सभा में गए। कभी कभी होता है ना, बड़े बड़े विद्वान हो जाए, बड़े बड़े ज्ञानी हो जाए तो एक दूसरे में बात चलती है, कई बातें खुल जाती हैं, कई बातें विराम लेती हैं। बड़े बड़े जगह में जाने थे तो सनी और महाराज जनक जी जब गए थे तो महाराज जनक जी तो परम विद्वान है, परम ज्ञानी है, और विद्वानों की तो बात ही क्या, विद्वान तो अपना अवश्य ही कुछ न कुछ बात प्रकट करेंगे। महाराज ऐसे विद्वान महाराज जनक जी ने अपना तथ्य रखा कि सनी को प्रहस्त कर दिए, और शनि को जैसे ही प्रहास्त किए तो सब देवताओं ने महाराज जनक जी को स्वागत किया, जनक जी को फूलहार पहनाए, तिलक लगाए और महाराज जनक जी का जयकारा हुआ। अब विचार करिए, जो हारा हुआ व्यक्ति है उसके अंदर में क्या भाव पैदा होगा? जो हारे जाए उसके अंदर में क्या होगा? तो शनि महाराज क्रोध में आ गए, वो इंतजार करने लगे। कभी कभी किसी जीव को हमने देखे
कभी कभी जीव को हम देखते हैं बदले की भावना अवश्य रखते हैं और बदले की भावना के साथ वो चूर चूर करके वहीं पर में रह जाते हैं। जीवन में याद रखिए, बदले की भावना कभी जीवन में नहीं रखना चाहिए। यदि आप ईश्वर के साथ जुड़े हैं, यदि आप भक्ति के साथ जुड़े हैं, भगवान के साथ जुड़े हैं, तो निश्चित मान के चलना, यदि आपके जीवन में यदि दुख है तो निसंदेह एक दिन सुख में अवश्य होगा। एक दिन आपके जीवन में सुख आएंगे। आप निश्चिंत अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। प्यारे भाई बहन, जब जनक जी महाराज महल में आ गए और वहां पर में एक वाटिका है, जिस वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, तो कहते हैं जो देवताओं की तरफ से जितने भी अप्सराएं हैं, ये फूल लेने के लिए, फूल चुनने के लिए महाराज दशरथ जी के वन में आते थे और वहां से सुंदर सुंदर फूल लेकर के चलते थे, जाते थे। वहां पर पुरुष का आना निषेध था, केवल स्त्री आती थी और बढ़िया आनंद के साथ फूल ले जाते थे। ये ऐसे करते करते समय बीता। 3 महीने तक क्या हुआ, महाराज शनि एक दिन क्रोध में आया और शनि की दृष्टि तो आप जानते ही हैं, एक दृष्टि है, एक कुदृष्टि है। कभी कभी जीव कुदृष्टि से देखते हैं और कभी कभी जीव दृष्टि से देखते हैं। पर कुदृष्टि से देखने से क्या होता है, महाराज शनि जी ने जैसे ही कुदृष्टि से तपोवन को देखा, जहां पर सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर सा मुस्कान है, सुंदर सा मधुर है और सुंदर वातावरण छाया हुआ है, देखते ही सब जल करके भस्म हो गया। अब विचार करें, महाराज जनक जी के अंदर में क्या बीतेगा। महाराज जनक जी बड़ अशांत हो गए, समझ नहीं पाया। अब वो अशांत रहने लगे। जब अशांत रहते तो कोई ना कोई गुरु अवश्य होता है, तो गुरु जी के सामने में बात रखा तो गुरु ने कहा, बेटा क्या हुआ। तो कहे लगे, गुरुदेव देखिए ना मेरे तपोवन में क्या हो गया, पूरा जल करके भस्म हो गया, पूरा सत्यानाश हो गया, अच्छा नहीं हुआ है। गुरु ने कहा, एक काम करना पड़ेगा, यदि ये काम आप कर लोगे तो निसंदेह मान के चलना कि आपका ये तपोवन फिर पुनः अच्छे हो जाएंगे, पानी गिरेगा और पूरा वातावरण अच्छा हो जाएगा, जैसे पहले था सब वैसा ही हो जाएगा। महाराज क्या करना होगा। तो कह लगे, कच्चा धागा और कच्चा कलसी, कच्चा धागा में कलसी को बांध करके पानी कुआं में डालना है, बाउली में डालना है और उसे पानी को निकालना है। यदि वहां से जो व्यक्ति निकाल लेगा, जो जीव निकाल लेगा, तो मान के चलना जैसे निकालेंगे तुरंत तपोवन ठीक हो जाएगा। आप विचार करें, कच्चा धागा हो और कच्चा कलसी हो, हर पानी में डाले तो क्या उससे पानी निकलेगा। महाराज बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, सब लोग एकत्रित हो गए, सब लोग को बुला लिया। अब अपने अपने से सबने प्रयास किया। आप भी प्रयास करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम निकाल पाए, पर वहां पर भी प्रयास किया गया, कोई निकाल नहीं पाए। बहुत दिन बीता। एक दिन की बात थी, महाराज याज्ञवल्क्य जी बोले कि महाराज दशरथ को भी आमंत्रण कीजिए। तो महाराज जनक जी ने कुछ दूतों को महाराज दशरथ जी के यहाँ भेज दिया और जैसे चिट्ठी लगा करके भेजे, महाराज दशरथ जी के पास जब चिट्ठी पहुंचा तो देखा, अरे कच्चा धागा है, कच्चा कलसी है, इसी से पानी निकालना है और मैं तो धर्म के साथ चलता हूं। और जो धर्म के साथ चलते हैं ना, वो कैसे हार मान जाए, वो हार मानते भी नहीं है। जो सत्य है, शाश्वत है, वो कैसे हार माना जाए। महाराज दशरथ जी विचार करने लगे, ठीक है मैं आऊंगा या बताऊंगा, जो भी बात रखा। महाराज जैसे ही दोनों दूत चले गए तो महाराज दशरथ जी ने क्या किया, जो पर्ची हैं अपने पास रख लिए। महाराज दशरथ जी भोजन नहीं करते थे। कौशल्या जी ने एक बार पूछा दशरथ जी से, महाराज मैं कुछ दिन से मैं देख रही हूं आप भोजन नहीं कर रहे हैं। दशरथ जी ने कहा, मेरे सिर दर्द कर रहे हैं, कभी स्वास्थ्य का बात बता देते। महा कौशल्या है, घर की पत्नी है, घर की स्त्री है, कैसे नहीं समझे, जान गई कुछ न कुछ तो बात है। पर महाराज दशरथ जी नहीं बताए। ऐसे करते करते 3 महीना बीत गए और 3 महीना जैसे ही बीते तो दशरथ जी के महल में एक काम करने वाला व्यक्ति आता था। वो व्यक्ति ने बात रखा कि महाराज दशरथ जी से मैं मिलना चाहता हूं।
दूतों ने जाकर कहा, दरबारियों ने कहा, महाराज दशरथ जी आपके जो महल में काम करते हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप उससे मिलेंगे? महाराज दशरथ जी ने बोला बिल्कुल आप बुलाइए। महाराज जैसे ही आया, बोले क्या हुआ? दशरथ जी के बात सुनकर के महाराज ने कहा, महाराज जी मैं आपको देख रहा हूं, आप कुछ न कुछ बात से आप अशांत बैठे हैं, क्या कारण है? मैं जानता हूं आप क्यों अशांत बैठे हैं। दशरथ जी ने कहा, घर की पत्नी नहीं जान पाई, आप कहां जान गए, कैसे जान गए? आप भोजन नहीं कर रहे महाराज, मैं जानता हूं। बोले आपको कैसे पता? तो दशरथ जी को कहे लगे, महाराज जी मेरे पिताजी ने मुझे बोल करके गया है, यदि आपके पास मैं हूं, यहां मैं सेवा कर रहा हूं, तो मैं यहाँ का दाना खाऊंगा, यहाँ का प्रसादी लूंगा। महाराज जो आप भोजन करते हैं ना, इसमें से जो प्रसाद बचता है ना, उसे मैं खाता हूं। और पता है जब से आप भोजन नहीं खा रहे ना, तब से मेरा खाना पीना बंद हो गया है। क्या बात है, कौन सी बात से चिंता में हैं आप? तो दशरथ जी ने कहा, अरे भैया आपको क्या बताएं, अब पूछ ही रहे तो बता देता हूं। कच्चा सूत, कच्ची जो सूते हैं उसमें आप भाव से कच्चे सूत के साथ में आप रखेंगे, तो संत कहते हैं कच्चा सूत के साथ आप यदि धागा के साथ में आप बना करके रखते हैं, यदि मतलब कच्चा धागा हो और कच्ची कलसी हो जिस पर पानी में आप डाले हो और पानी में डाल करके उसे पानी को निकाल रहे हैं, तो भैया वो कहा गया है कि वहां पर में पूरे सब वातावरण शुद्ध हो जाएंगे। अब मुझे ये बात की चिंता है, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा मुझे आदेश दीजिए, मैं जाता हूं। क्या आप कर लोगे? बोले निसंदेह मैं करूंगा। महाराज उस सेवाधारी को दशरथ जी ने भेज दिया, और जैसे ही वहां गए तो महाराज जनक जी और सभी जो लोग थे कहे लगे दशरथ जी नहीं आए। बोले आए तो नहीं, मुझे भेज दिया है, मुझे भेज दिया। और जैसे ही महाराज वो सफाई करने वाला व्यक्ति जब जाकर के जो क्रिया सब लोग करते थे जो नहीं होता था, उन्होंने जैसे ही वही क्रिया किया, महाराज पानी निकाल लिए, और पानी निकाल करके जैसे ही ऊपर आए हैं बाउली से, पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। जो फूल नहीं खिला था, बड़ा आनंद से वो फूल खिल गया। सबने जय जयकार करने लगे, सब आनंद की मस्ती में रह गए। जनक जी यही बात को जिस समय धनुष यज्ञ रखा हुआ, जनक जी ने यही बात को अपने दिमाग में रखा। जब वहां के एक कर्मचारी मतलब व्यक्ति आकर के इतना बड़ा कार्य कर सकता है, तो महाराज विचारने योग्य बात है कि महाराज दशरथ जी इस कार्य को क्यों नहीं कर सकते या करवा सकते हैं। तो उनको पता था महाराज, उन्होंने आमंत्रण नहीं किया। ये विधि का विधान है। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा संत भगवान की लीला को नहीं जान पाए, तो हम एक मानव हैं, हम एक मनुष्य हैं, हम कैसे जान पाएंगे? आपको कैसा लगा? आपने श्रवण किए, यदि आपको अच्छा लगा हो अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें, उन्हें भी अवगत कराएं, उन्हें भी जानकारी दें, ताकि वो भी इस कथा के माध्यम से जुड़ सके। और यदि आपके अंदर में कोई प्रश्न है तो मुझे आप कमेंट करें, और कमेंट करके आप मुझे पूछें, ताकि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।